प्राचीन काल में हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवाएं हमेशा ठंडी और रहस्यमयी रहती थी, 7 शक्तिशाली जादूगरों का एक छोटा सा कबीला बसा हुआ था। ये 7 भाई अर्जुन, वरुण, कालिदास, रुद्र, सूर्य, चंद्र और यम प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को अपने इशारों पर नचाने में माहिर थे। अर्जुन अग्नि का स्वामी था, जिसकी लपटें पहाड़ों को भी पिघला सकती थी। वरुण जल की शक्तियों को नियंत्रित करता था। नदियां और समुद्र उसके आदेश पर बहते थे। कालिदास समय के रहस्यों को जानता था। वो अतीत को मोड़ सकता था या भविष्य को झांक सकता था। रुद्र तूफानों और आंधियों का राजा था। उसकी एक हुंकार से आकाश कांप उठता था। सूर्य प्रकाश की अनंत ऊर्जा को संभालता था, जबकि चंद्र अंधेरे और छायाओं पर राज करता था। और यम मृत्यु का स्वामी, जीवन और मौत के बीच की रेखा को पार करने की कला जानता था। इन 7 की शक्तियां इतनी प्रबल थी कि आसपास के गांवों के लोग उन्हें देवताओं की तरह पूजते थे, और कभी-कभी स्वयं देवता भी उनकी सहायता मांगने आते थे। लेकिन इन सभी भाइयों की सबसे बड़ी ताकत, उनका सबसे मजबूत स्तंभ, उनकी छोटी बहन सानवी थी। सानवी में कोई जादुई शक्ति नहीं थी। वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसका हृदय इतना निर्मल, प्रेमपूर्ण और करुणामय था कि वो पूरे कबीले को एक सूत्र में बांधे रखती थी। वो भाइयों की प्रेरणा थी, उनकी आत्मा का प्रकाश थी। जब भाई थक जाते थे या उनकी शक्तियां कमजोर पड़ती थी, सानवी का मुस्कुराता चेहरा उन्हें नई ऊर्जा देता था। वो कबीले की हर समस्या का समाधान ढूंढती, बच्चों को कहानियां सुनाती और बुजुर्गों की देखभाल करती। सानवी की मौजूदगी में हिमालय की ठंड भी गर्म लगती थी। उसकी हंसी हवाओं में गूंजती थी, और उसकी बातों में एक ऐसी मिठास थी कि क्रोधित हृदय भी शांत हो जाते थे। भाइयों के बीच कभी-कभी मतभेद हो जाते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि अहंकार उनके मन में आ ही जाता था। लेकिन सानवी अपनी बुद्धिमत्ता और स्नेह से उन्हें फिर से एकजुट कर देती। एक बार हिमालय के उस शांत क्षेत्र में अंधेरा छाने लगा। एक प्राचीन राक्षस, जिसे कालसर्प कहा जाता था, हजारों वर्षों की कैद से मुक्त हो गया था। कालसर्प एक विशाल सर्प था, जिसके शरीर से काली छायाएं निकलती थी, और उसकी आंखों में मृत्यु का भय समाया था। उसका जहर इतना प्रबल था कि वो नदियों को सुखा सकता था, जंगलों को जला सकता था और समय को ही रोक सकता था। कालसर्प का उद्देश्य था हिमालय को अपने अंधेरे में डुबो देना और सारी सृष्टि को नष्ट करना। गांवों में भय फैल गया, लोग अपने घरों में छिपने लगे, और यहां तक कि छोटे-छोटे देवता भी उसकी शक्ति से डरने लगे। 7 जादूगरों ने कालसर्प का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक गुप्त गुफा में, जहां कालसर्प छिपा था, उसका पीछा किया। सानवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा। उसने भाइयों से कहा, तुम्हारी शक्तियां महान हैं, लेकिन कालसर्प का अंधेरा तुम्हारे हृदय को भी भ्रष्ट कर सकता है। कृपया कोई और रास्ता ढूंढो। लेकिन भाइयों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अर्जुन ने कहा, सानवी, हमारी शक्तियां अजेय हैं, हम इस राक्षस को नष्ट कर देंगे। सानवी चुप रही, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब जादूगर गुफा में पहुंचे, तो कालसर्प ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी अग्नि की लपटें छोड़ी, लेकिन कालसर्प की छायाएं उन लपटों को निगल गई। वरुण ने विशाल लहरें भेजी, लेकिन कालसर्प ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। कालिदास ने समय को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कालसर्प का जहर समय को भी भ्रष्ट कर रहा था। रुद्र ने तूफान बुलाए, सूर्य ने प्रकाश की किरणें छोड़ी, चंद्र ने अंधेरे को गहरा किया, और यम ने मृत्यु की शक्ति का आह्वान किया। लेकिन कालसर्प की शक्ति अथाह थी। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी शक्तियां मेरे सामने व्यर्थ है।
तुम्हारा अंत निश्चित है। लड़ाई कई दिनों तक चली। जादूगरों की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और कालसर्प का अंधेरा और गहरा होता गया। गांवों में लोग भयभीत थे और सानवी का हृदय दुख से भर गया। वो जानती थी कि उसके भाई इस युद्ध में हार सकते हैं। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया जो कबीले के बुजुर्गों ने उसे सौंपे थे। कई रातों तक वो बिना सोए पढ़ती रही और अंततः उसे एक रहस्य मिला। कालसर्प को केवल एक निर्मल हृदय की कुर्बानी ही नष्ट कर सकती थी, लेकिन ये कुर्बानी ऐसी थी कि देने वाला कभी वापस नहीं लौट सकता था। सानवी का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने फैसला कर लिया। वो अपने भाइयों और कबीले को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सानवी गुप्त रूप से गुफा की ओर चल पड़ी। उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह जानती थी कि वे उसे रोकेंगे। जब वो गुफा में पहुंची तो कालसर्प ने उसे देखा और हंसा। एक साधारण लड़की, तुम मेरे सामने क्या कर सकती हो? सानवी ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मेरा हृदय मेरे भाइयों और मेरे कबीले के लिए धड़कता है। मैं तुम्हें रोकूंगी। उसने प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने ग्रंथों से सीखा था। उसका स्वर इतना शुद्ध था कि गुफा में प्रकाश फैलने लगा। कालसर्प चिल्लाया क्योंकि उसका अंधेरा कमजोर पड़ने लगा। उसी समय सातों भाइयों ने देखा कि गुफा से प्रकाश निकल रहा था। वे समझ गए कि कुछ असाधारण हो रहा है। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने सानवी को मंत्र पढ़ते हुए देखा। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था और कालसर्प की शक्ति कमजोर हो रही थी। अर्जुन चिल्लाया, सानवी, रुक जाओ, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाइयों, ये मेरा रास्ता है। तुम्हारी शक्तियां सृष्टि की रक्षा के लिए हैं। मेरा प्रेम तुम्हें हमेशा एकजुट रखेगा। सानवी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और उसका शरीर पूरी तरह से प्रकाश में बदल गया। एक विशाल विस्फोट हुआ और कालसर्प की छायाएं हमेशा के लिए नष्ट हो गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। सातों भाई अपनी बहन के बलिदान को देखकर रो पड़े। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शक्तियां सानवी के प्रेम के बिना अधूरी थी। कालसर्प का अंत हो गया और हिमालय में शांति लौट आई। लेकिन सानवी की अनुपस्थिति ने जादूगरों के हृदय में एक शून्य छोड़ दिया। उन्होंने सानवी की याद में एक मंदिर बनवाया जहां हर साल लोग उनके बलिदान को याद करते थे। सातों भाइयों ने अपने अहंकार को त्याग दिया और सानवी के प्रेम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। गांवों में लोग कहानियां सुनाते थे, सात जादूगरों की नहीं, बल्कि उनकी बहन सानवी की, जिसने अपने प्रेम और बलिदान से अंधेरे को हराया। और हिमालय की हवाएं आज भी सानवी की हंसी को गुनगुनाती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।